रामगिरी महाराज हा ढोंगी बाबा असून तो कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करत आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे दिली आहे। रामगिरी महाराज कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करत आहे। आमच्या मोहम्मद पैगंबर विरुद्ध कोणीही मुस्लिम बांधव चुकीचा शब्द ऐकून घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया इम्तियाज जलील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे दिली आहे। देखिए, एक वीडियो जो कल से वायरल हो रहा है किसी एक महाराज के बारे में है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस ज़िले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी ख़तई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीक़े का बयान दिया है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाज़त दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर ख़बरें आ रही है कि वहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीक़े से हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से जो बातें बताई है, एक बात तो ये है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मज़हब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है और एक इंसान अच्छी तरीके से ज़िंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मज़हब के अंदर क्या है वो वहाँ पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशंस जो है वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं उसमें। और ये हमारे ज़िले का होने की वजह से हमारे लिए और ज़्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर ये देखेंगे, आकलन करेंगे तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर ज़िले के अंदर इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, एफआईआर रजिस्टर करवाइएगा। इसमें मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की। पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके तय हो गया। लेकिन बाद में मुझे उनके पास से ख़बर आई कि 2:30 बजे डीजी मैडम ने है तो एक वीसी रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है।
तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी वीसी ख़त्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीन वाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है कि ऐसे गुंडों को जो सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए है, वो कोई स्वामी नहीं हो जाते हैं, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते हैं, तो ऐसे मवालियों को जो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना है।